सीधा अपने दर्शकों को मध्य प्रदेश लिए चलेंगे, जहां पर उच्च शिक्षा में आदर्श बदलाव को लेकर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मौजूद हैं। ये सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो ये 17वां सम्मेलन है और अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव संबोधन शुरू करने जा रहे हैं। सुनिए। यूनिवर्सिटी ऑफ एशिया एंड पैसिफिक के आज 17वें सम्मेलन में मंच पर विराजमान इस कार्यक्रम के खास करके इस एसोसिएशन के संस्थापक और चेयरमैन डॉक्टर साबुर खान, बांग्लादेश में मंच पर अभी जिनने हमारा अपना विषय रखा, हमारे जागरण लेक सिटी के चांसलर श्रीमान हरिमोहन गुप्ता जी, एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर एनडी पुस्का, रोमानिया डॉक्टर अनूप स्वरूप महासचिव, इस अवसर पर मौजूद हमारे एससीएस उच्च शिक्षा अनुपम राजन जी, समस्त आगंतुक अतिथिगण, शिक्षा जगत की स्वनाम धन्य हस्तियां, पत्रकार साथियों, प्यारे मित्रों, आज का जो आपने टॉपिक निकाला, ये टॉपिक ही अपने आप में ये सारी बात कह देता है। उच्च शिक्षा का बदलता स्वरूप और हमारे जीवन मूल्य। हमारे कई सारे घटनाक्रम इतने सी बात में दिखाई भी देते हैं और एहसास भी होता है, और ये भी समसामयिक होगा आज के दौर में ये बात करना। अतीत की काल की कई घटनाएं हमको असामान्य लगेगी, उन बात को अगर दोहराएंगे तो ऐसा लगेगा कि ये उस युग की बात है, आज के युग से कैसे इसका तादाद में मिलाएं। लेकिन अगर हम थोड़ी गहरी निगाह से देखेंगे तो कई सारी बातें आज भी होती उसी प्रकार से दिखाई दे रही, उसके आसपास ही सारा माहौल बना हुआ है। हम सब अतीत के काल में भारत के गौरवशाली पक्ष की तरफ जाएंगे। हिस्ट्री अगर पकड़ेंगे तो ध्यान में आएगा कि हमारे अपने अतीत में हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में बात करूँगा तो मैं बांग्लादेश को भी अपने ही करीब पाता हूँ। इस विचार के आसपास जिस विचार से हम बात कर रहे हैं, कुछ विशेष बात है शिक्षा की व्यवस्था के साथ जोड़ करके बात करने के लिए कि यहाँ के लोग, इस हिंदुस्तान की अतीत की कोई भी एक घटना ऐसी नहीं मिलेगी जब यहाँ का शिक्षा पाया हुआ कोई भी शासन करता, राजा महाराजा, कुलाध्यक्ष, किसी ने किसी देश पे कोई आक्रमण किया। लेकिन ये बात भी सही कि 1000 साल से 2000 साल तक, 2000 से लेके और कई साल तक यहाँ आकर के दुनिया के लोगों ने शिक्षा ग्रहण की, इसके उदाहरण मिलेंगे। इसके उदाहरण तक्षशिला, नालंदा, ऐसे कई और विश्वविद्यालयों में मिलेंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये इससे कोरिलेटेड हो रहा है, जो मैंने बात शुरू की थी कि जो अगर हम जीवन मूल्यों की बात करते हैं, अगर हम मेरिट की बात करते हैं, तो दोनों से तालमेल मिलाने में सबसे अच्छी कोई जगह है वो हिंदुस्तान है, इसकी गारंटी दे सकता हूँ। इस नाते से आप सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हमारे विचार के लिए सर्वाधिक अनुकूल अगर कोई स्थान 200 से ज़्यादा देशों में है तो वो हिंदुस्तान से मैं बात जोड़ के कर रहा हूँ। लेकिन ये बात भी सही है कि अपने हिंदुस्तान के अंदर भी ऐसे कई उदाहरण मिलेंगे जब योग्यता की तो कोई कमी नहीं थी। रावण में योग्यता की अगर बात करें तो योग्यता में कंस भी कम नहीं पड़ता था, और योग्यता की बात करें तो ऐसे कई शासक देखे गए हैं। लेकिन जीवन मूल्यों की अगर बात करें, हमारा मॉरल एक तरह से जो व्यवहार होना चाहिए, नैतिक मूल्यों की बात करें तो नैतिक मूल्यों में दोनों के बीच में जो अंतर था वो कौरव पांडव में भी हमको समान रूप से दिखाई देता है। कौरव में एक से बढ़कर एक महारथी, रथी सब कुछ थे, लेकिन नैतिक मूल्यों के आधार पर, जीवन मूल्यों के आधार पर पांडव से वो पांडवों को हीरो बनाते हैं और ये विलियन हो जाते हैं। दोनों में जमीन आसमान का अंतर हो जाता है।
कर्ण की अगर बात करो तो कर्ण की अपनी योग्यता किसी प्रकार से कोई कम नहीं है। कर्ण का धनुर्धर होना, कर्ण की अपनी जो टैलेंट है गजब का है, अर्जुन कहीं नहीं लगता उसके आगे। लेकिन कर्ण की अपनी दृष्टि, कर्ण का अपना प्रतिशोध, उसके अपने अंदर के भाव, मनोभाव, स्वभाव, उसकी अपनी जिद, उसको अपनी सारी चीजों को चौपट करते हुए डूबते हुए जहाज के साथ खड़ा कर देती। भगवान कृष्ण ने तो आखिरी समय में भी कोशिश की थी उस रहस्य को उद्घाटित करते हुए, जिसके आधार पर वो एक तरह से बहुत असामान्य बात हुई। लेकिन ये जो विषय अपना है, उस विषय का एग्जाम्पल अगर अपन ढूंढेंगे तो कर्ण भी वहीं खड़ा दिखाई देता। रावण के भी ऐसे ही संसार में बहुत सारे उदाहरण हैं। कोई ऐसा कैसा कोई राजा हो सकता है जिस राजा के बलबूते पर उसका अपना स्वयं का तो ठीक है, अपना स्वयं का महल बना ले, सोने का वहां तक भी ठीक है, लेकिन पूरी लंका सोने की कर दे। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति का मकान मेरे मकान जैसा होना चाहिए। अगर अपन कल्पना करें, दोनों की तुलना करें कि रावण के जीवन में क्या उसको कमी थी, जो ग्रह नक्षत्रों को पकड़ के शनि को बांध के पटक ले, कितने उदाहरण भरे पड़े हैं रावण के लिए। लेकिन जिस बात की कमी थी वो हम सबके सामने है, जिसके लिए इस तीनों लोक में त्राहिमाम मचता हो, वो वनखंडी भगवान श्री राम जमीन पे खड़े होकर के नैतिक मूल्यों के बलबूते पर जंगल के जानवरों के साथ, वनवासी आदिवासियों के साथ वो पराक्रम रचते। वो पराक्रम दोनों के बीच से अगर हटा के देखें तो केवल वो मेरिट का और हमारी अपनी उच्च नैतिक मूल्यों की यही लड़ाई थी। इस लड़ाई ने सबका सार दिया। और अभी भी हम देख रहे हैं, अपन रूस यूक्रेन युद्ध देख लो, आज के परिदृश्य में देख लो, इजराइल का अपना संघर्ष देख लो। ये कहने वाले हो सकते हैं मैं इजराइल के पक्ष से भी खड़ी होकर बात कर सकता हूं, तो लेबनान और मैं गाजा पट्टी से भी जोड़ के बात करता हूं। लेकिन ये बात भी सही कि इजराइल भी तो 2000 साल से अपने देश की जमीन ढूंढ रहा था, उसने भी कीमत चुकाई। उसकी कीमत की भी तो बात करना पड़ेगी। उसके अतीत की जो अंदर की आग है, उस आग की तपन को भी देखना पड़ेगा। और अंततः दूर से कुछ और लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं रूस और यूक्रेन, लेकिन असली में वो लड़ रहे हैं क्या? लड़ कौन रहा, लड़ा कौन रहा है, मर कौन रहा, मरवा कौन रहा, ये भी तो हमको देखना पड़ेंगे। आजकल तो मिसाइल गाइडेड जमाना है, लेकिन माइंड गाइडेड भी व्यवस्था है। अपने घर के अंदर आने वाली लड़ाई को एशिया तक रोक दो, ये भी तो कलाकारी है। आपस में लड़ मर के खत्म हो जाए तो हम सेफ रह जाएंगे, ये भी तो कहीं ना कहीं से शिक्षा ही मिली होगी। लेकिन इन शिक्षा से बाकी चीजों के साथ फिर हमारे आदर्शों की बात आएगी, जीवन मूल्यों की बात आएगी। तो जीवन मूल्यों के बीच में आप ध्यान दोगे तो आपको ध्यान दिखाई देगा। शांति की बात करते कौन दिखाई दे रहा है? जो बाइडेन से भी गले मिल रहा है और पुतिन से भी गले मिल रहा है, वो तो केवल भारत ही मिल रहा है, नरेंद्र मोदी जी मिल रहे हैं, इसके अलावा कोई मिल रहा है क्या? दोनों के बीच समानता के आधार पर, हमारे अपने आदर्शों के बलबूते पर आज के इस युग में कहाँ की शिक्षा मिली मुझे मालूम नहीं, लेकिन शिक्षा की बात करें तो एक थोड़ा सा एक उदाहरण और ध्यान में आएगा। हो सकता है वो थोड़ा पॉलिटिकली हो, लेकिन मैं उसको पॉलिटिकल एंगल से नहीं कह रहा हूँ, समझने के एंगल से कह रहा हूँ। और समझने के एंगल से मैं नहीं समझ सकता हूँ कि उसको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, लेकिन मेरे मन में आ रहा है इसलिए मैं रखने का प्रयास कर रहा हूँ। जनता की योजनाओं के लिए भागीदारी का भाव लेके चलना। हम नहीं मानते कि हमारे जो डायरेक्ट डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट जिसको मिलना चाहिए, केवल कल्पना करो कि माननीय प्रधानमंत्री जी का अभियान, वो कल्पना करें कि 2004 से लेके 2013 तक हमारे जो सत्ताधीश प्रधानमंत्री करके रहे, जिनके पास बड़ी बड़ी डिग्री फाइनेंस की, वो खुद वित्त मंत्री रहे, खुद गवर्नर रहे, जिंदगी फाइनेंस में गुजारी,
लेकिन वो कौन सी चूक हुई उनसे कि वो चूक एक चाय वाले के दिमाग में है कि बगैर पैसे के भी खाता खुलता है बैंक में खाता खुलेगा और जिसका बेनिफिट उसके सीधे खाते में दे दे। ये कहीं शिक्षा व्यवस्था की चूक है, व्यवस्था की चूक है, मन के भाव की चूक है। मुझे लगता कि अंदर की आग की चूक है कि जिसका हक उसको तक जाना चाहिए। तो शिक्षा की जड़ों की गहराई उसी प्रकार से जुड़ती है जिसके आधार पर हमारे लिए अतीत में एक उदाहरण मिलता है चाणक्य और चंद्रगुप्त का। चाणक्य चंद्रगुप्त के महामंत्री है, चंद्रगुप्त शासक है, लेकिन ऐसा कोई विद्वान जो शासन की व्यवस्था के अलावा बात करने उनसे मिलने जाता है, और जैसे मिलने जाता तो रात के समय हमारी पद्धति वैसी थी, जब दीप जला करके कोई बात कर रहा है तो मिलकर आए, उनने कहा मेरे को आपसे मिलना है, आइए आपका स्वागत है, क्या बात करना है? मेरे को आपसे थोड़ी दूसरी बात करना है, शासन की कोई बात नहीं करना। उन्होंने कहा कोई बात नहीं करना। तो जो जल रहा दीपक उसको बुझा देता है, दूसरा दीपक जलाता है। वो सज्जन देखते हैं गौर से कि क्या हुआ, ये दूसरा दीपक जला रहा, पहला क्यों बुझा दिया? तो उन्होंने कहा वो पहले शासन का जल रहा था, मैं शासन का पैसा फालतू की दूसरी व्यवस्था के लिए नहीं दे सकता हूँ, ये मेरे देश की नैतिक मूल्यों के आधार पर है। आप निजी बात करना चाह रहे हो तो ये मेरे निजी तेल से जलने वाला दीपक है। ये जो अंदर की आग है ये हमारे लिए अपने देश की उस गहराई की तरफ बताने के लिए पर्याप्त है। मध्य प्रदेश की धरती पर मेरे इस एसोसिएशन के बैनर तले मैं हमारे लेक सिटी के खासकर यूनिवर्सिटी जागरण के हरिमोहन गुप्ता जी को धन्यवाद दूंगा, जिनके कारण से आप यहाँ ये एक बड़ा आयोजन कर रहे हैं। मैं आपका अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद भी देता हूँ। और बांग्लादेश से तो हमारा वैसे ही संबंध अलग ही प्रकार का। हमारी गंगा बिना बांग्लादेश के वो जाती नहीं गंगा सागर तक, आपके माध्यम से ही जाती है। हमारे लिए वहाँ हुगली क्या कहते हैं हमें, मुझे नहीं, गंगा सागर तो है, गंगा जी का नाम हुगली करते हैं ना बंगाल में। आपके यहाँ क्या बोलते हैं चांसलर साहब हैं? अच्छा, हर नाम बदल दिया, आत्मा तो वही है, शरीर भी वही, पानी भी वही है। तो मैं मान के चलता हूँ हमारी अपनी गंगा की धारा अपनी यात्रा में बांग्लादेश को समेटे हुए, और केवल यहाँ नहीं, जितने लोग यहाँ बैठे हैं मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपका यहाँ बार बार आना होगा, हर बार आपसे मिलते रहेंगे। मेरे अपने भावों को आपने समझने का प्रयास किया। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से हमने 2020 में नई शिक्षा नीति लागू की है, जिसके माध्यम से ये बने बनाए स्ट्रक्चर को हमने तोड़ने का प्रयास किया। हमने कोशिश की देश के अंदर, यशस्वी प्रधानमंत्री ने, जैसे ज्ञान की कोई सीमा नहीं, इसी प्रकार से ये जो सीमाएं बनी हुई थी BA BCom BSc की डिग्री की, इसमें जिसमें जो जिसको पढ़ना वो पढ़े, इसलिए हमने उसको भी समाप्त किया और उम्र भी समाप्त की। इसलिए आप हमारे कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में अपने दादा भी पढ़ सकते हैं, पापा भी पढ़ सकते हैं और बेटा भी पढ़ सकता है, डबल डिग्री भी कर सकते हैं, 3 डिग्री भी कर सकते हैं अपने मध्य प्रदेश में। इसका ये भी हमने दरवाजा खोला है। उम्र की भी कोई सीमा नहीं, किसी उम्र से भी जाके कोई पढ़ सकता है। बैंक में जैसे जमा करने के बाद क्रेडिट मिलता है, हमारी डिग्री में भी क्रेडिट देने की गुंजाइश है कि आपने 2 सब्जेक्ट यहाँ से पढ़ लिए, इसके बाद और किसी कॉलेज में जाकर के पढ़ना है और किसी विश्वविद्यालय में जाके पढ़ना है, तो बाकी बचा हुआ हिसाब वहाँ से भी जोड़ सकते हो, डिग्री आपको पूरी मिल जाएगी। ये एक एक दिन आपने कोई भी शिक्षा के पावन मंदिर में अर्थात कॉलेज में गुजारा तो उसका हिसाब रखते हुए ये बार बार आपको इस तरह की व्यवस्थाओं में से न गुजरना पड़े, ऐसे कई दायरे खोले। मुझे नहीं मालूम कि अभी कहीं है, ये है तो हमने लागू कर दिया, ये मान लो हमारे दरवाजे बंद थे, हमने ताला खोलने का प्रयास किया। मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है, बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you very much, sir, for your insightful and inspiring words. To express our heartfelt appreciation to Honorable Chief Minister, sir, for gracing us with his presence, I would like to request Shri Hari Mohan Gupta, sir,
to please present a memento to him. Thank you very much, sirs. I would now like to invite Dr. Anup Swarup, Secretary General AUAP, to please deliver the vote of thanks. आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, मुझे तो बहुत ज़्यादा हर्ष है क्योंकि मैं उनके साथ एक हायर एज NEP को जो हम लोग लागू कर रहे थे मध्य प्रदेश में,